Students, I am Mohammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about the one more topic of chapter first. The name of topic is variable valency. Let's see the topic. Please listen carefully. Some elements have variable valency. कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि उनकी वैलेंसी संयोजकता जो होती है वो अलग अलग होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, आयरन हैज़ वैलेंसीज ऑफ 2 एग्ज़ाम्पल इन FeCl2. जैसे कि यहाँ पर FeCl2 में जो आयरन की वैलेंसी है वो कितनी है, 2 है. एंड 3 एग्ज़ाम्पल इन FeCl3. और FeCl3 में जो आयरन की वैलेंसी है वो 3 है. FeCl2 इज़ नेम्ड आयरन सेकेंड क्लोराइड. यहाँ पर FeCl2 में आयरन की वैलेंसी 2 है, तो इसलिए इसका नाम होगा आयरन सेकेंड क्लोराइड. और यहाँ पर FeCl3 में आयरन की वैलेंसी 3 है, तो इसलिए इसका नाम होगा आयरन थर्ड क्लोराइड. दिस मेथड ऑफ नेमिंग अ कंपाउंड इज अडॉप्टेड if it contains an element with variable valency. तो यहाँ पर किसी भी कंपाउंड का जो नामकरण करने की जो ये विधि है वो इस बात पर डिपेंड कर रही है कि किसी भी एक एलिमेंट की जो वैलेंसी वो कितनी है, मतलब कैसी अलग अलग है. यहाँ पर देखिए सम एलिमेंट्स विद वेरिएबल वैलेंसीज की टेबल दी गई है. यहाँ पर कुछ मेटल्स की दी गई है, क्योंकि एलिमेंट आपके मेटल भी हो सकते हैं और एलिमेंट आपके नॉन मेटल भी हो सकते हैं. और यहाँ पर नॉन मेटल की दी गई. कॉपर की वैलेंसी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है. आयरन की 2 भी हो सकती है, 3 हो सकती है. टिन की 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है. इसी तरीके से लेड की 2 भी हो सकती है और 4 की. ये तो आपके सारे मेटल्स हैं. और यहाँ पे नॉन मेटल्स में फास्फोरस की 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, और सल्फ़र की 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है. यहाँ पर देखिए, लेट अस लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ वेरिएबल वैलेंसी. अब नीचे यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए जा रहे हैं. उन कंपाउंड्स के हम लोग देखेंगे कि इसमें जो प्रेजेंट एलिमेंट है उसकी अलग अलग वैलेंसी कितनी कितनी है. जैसे कि कॉपर फर्स्ट क्लोराइड में CuCl है. तो यहाँ पर देखिए, आपको मालूम है कि लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था, जब वैलेंसी सेम होती है तो जो कॉमन फैक्टर होता है वो उससे डिवाइड हो जाता है, और सिंगल जब होता है तो वो लिखा नहीं जाता है. तो इसकी भी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1, इसलिए दोनों में नहीं लिखा जाएगा. जबकि इसमें ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज़ किया जाता है, तो ये Cu के साथ 1 हो जाएगा और Cl के साथ 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा CuCl, और 1 लिखा नहीं जाएगा. कॉपर सेकेंड क्लोराइड में देखिए, यहाँ पर ये Cu1 और ये Cl2 होगा, तो यहाँ पे 1 लिखा नहीं आएगा, तो CuCl2. आयरन सेकेंड ऑक्साइड में Fe2O2. अब देखिए यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है ना, तो इसलिए यहाँ पर 2 नहीं लिखा जाएगा. यहाँ पे मतलब कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा कॉमन फैक्टर की वजह से, तो FeO. आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3. अब यहाँ पर देखिए, कैन यू गेस द वैलेंसीज ऑफ फास्फोरस इन PCl3 एंड PCl5. PCl3 में और PCl5 में फास्फोरस की क्या वैलेंसी है, एंड ऑफ सल्फर इन H2S SO2 एंड SO3. और यहाँ पर H2S SO2 और SO3 में सल्फ़र की वैलेंसी क्या है, ये आप लोगों को गेस करके बताना है. आज आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग ये वेरिएबल वैलेंसी मैंने बताई है, तो किस तरीके से आपने देखा कि यहाँ कंपाउंड में जो एलिमेंट्स की अलग अलग वैलेंसी होती है वो ट्रांसपोजिंग हो करके कैसे आगे जा कर के वो कंपाउंड बनता है. थैंक यू.